बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट डॉक्टर ज़रका नसीम वाला हाजिर है हमेशा की तरह खूबसूरत नगीने को लेके। साथियों, हमारा काम है नगीने चुनना और उनकी रोशनी आप तक पहुंचाना। मैं जिस शख्सियत को लेकर हाजिर हुई हूँ साथियों, वो बहुत खूबसूरत कलम चलाने वाला कलमकार, उनका शाहकार, बड़े कारनामों की वो शाहकार है। वो अदबी समाजी कारकुन है, सोशल वर्कर हैं, बहुत अच्छे घराने की बेटी हैं दुख्तरीन अख्तर। और जो आप काम कर रही हैं, गुप्त नेकियां खामोश खिदमतें, मैंने उन पर कॉलम लिखा, गुप्त नेकियां खामोश खिदमतें। पहली बात आप लोगों को बता दूं, मैं आज तक जो भी काम कर रही हूँ अपनी मोहब्बत से कर रही हूँ, अदब की बेटी होने की हैसियत से कर रही हूँ। किसी से कभी कोई पैसा नहीं लिया। किसी की तारीफ़ करती हूँ, किसी के लिए कुछ लिखती हूँ, कहती हूँ, अपनी मोहब्बत से करती हूँ मैं। और ये बचपन से आदत है, खामोश रहकर बहुत सी बातें नोट करती हूँ, फिर उन्हें कलम की ज़ुबान बनाकर तहरीर करके आप तक पहुँचा दे। ज़बरदस्त, ऐसा ही मैंने किया। उम्मे लैला साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? थैंक यू की मंजिलें तय कर रही हूँ बीबी फातिमा की चादर के सदके। ठीक है जी, और ये काम मैं करती रहूंगी। और काम करने का ना तो मुझे किसी ने बोला, ना मैं ये मेरी जॉब है, ना मैं इसे अर्निंग करती हूँ, ना ही ये मेरा टाइम पासिंग है। इट्स माय, ये समझ में खून के अंदर है। मेरी माँ, मेरी नानो, जिनको हम बेजी कहते थे, वो काम किया करती थी लोगों के लिए। तो मुझे भी उनको देख देख के कहते हैं अल्लाह के साथ कारोबार कर रही हैं, मैंने अपने रब के साथ काम कर रही हैं। मेरे रब को मैं उनकी खुशनुदी चाहती हूँ। हाँ। मैं गदागर हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मदीने की मट्टी की, बीबी फातिमा के घर के बाद पड़े हुए पत्थर और मट्टी की। मैं ये चाहती हूँ कि लोग मुझे इस नाम से पुकारें कि ये आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं सदके जाऊँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मैं ये जो भी काम कर रही हूँ, मैं उनके नाम पे करती हूँ, बीबी फातिमा के नाम पे करती हूँ, क्योंकि मेरे रब के हबीब हैं। अच्छा लैला जी, आपकी बड़ी वीडियोस होती है माशाल्लाह ना, तो आप बताइए नाजरीन को क्या माशाल्लाह साल में कितनी बार परवरदिगार के ना मोहब्बतों से और उसकी अनायतों से आप ना उसके घर की जियारत करके। अच्छा, फिर हज मैंने किया 23 साल की उम्र में 3 बच्चों के साथ। 23 साल की उम्र में 3 बच्चों के साथ मैंने हज किया। और मैं बड़ी खुश नसीब हूँ। जब मैंने हज किया तो फिर उसके बाद मैं हर साल उम्रे पे जाती रही। लेकिन अब मुझे हो सकता है मेरे रब ने मुझे पसंद किया हो अपने हबीब के सदके। तो आप मेरा पिछले साल 1 साल में 3 उम्रे हो गए। अब मैं फिर उम्रे पे जाने वाली हूँ थोड़े दिनों के बाद। और मुझे सैर तफरी का शौक नहीं है, मुझे खामखा में मॉल्स में घूमने का शौक नहीं है। बहुत अच्छा। मुझे कहते हुंजा जाओ, उधर बड़ी ठंड है। नहीं, जो सुकून ठंड कलेजे को पड़ती है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन पे जैसे जहाज लैंड करता है जाके जद्दा या मदीना, और वहाँ लिखा होता है वेलकम टू मोहम्मद सिटी, तो सोचें कि हम क्या उस वक्त जज्बात होंगे, क्या उस वक्त वो हमारी बातें। अच्छा लैला जी, आप भी और बंदिए खुदा में भी एक चीज़ मुश्तरक है, लेकिन मेरा थोड़ा कम था। मैंने 21 साल की उम्र में हज अकबर किया था, पहला हज मेरा, जो मेरे हस्बैंड के साथ हुआ था। 23 साल की उम्र में तो मैं बेवा हो गई थी। तो 21 साल की उम्र में मैंने अपने शोहर के साथ, और मेरे भी तब 3 बच्चे ही थे। क्या बात, तब मैं भी 3 बच्चों की। इसका मतलब है कि हम दोनों मिलते जुलते लोग हैं और हम सोलमेट हैं। हमारी सोच और हमारी हैबिट्स भी मिलती जुलती हैं। ये भी नहीं कि हम अल्लाह के साथ काम करते हैं, हम इंसानों को इंसान समझते हैं, उनका दर्द रखते हैं, किसी से हसद नहीं करते, हमें किसी से कुछ नहीं। लैला जी, आपने आपके ना बड़े प्यारे प्यारे अशआर लिखे थे, कोटेशंस लिखी होती हैं। मैं आपकी वीडियोस बड़ी देखती हूँ, रेडियो का काम, टीवी का, आपका फेसबुक पर आपका ऑनलाइन जब आप आ रही होती है, मैंने बड़ी चीज़ें आपकी नोट की। मुझे ये बताइए कब से आप कर रही हैं और कैसे आपके दिल में? अच्छा ज़रका जी, मेरे जो वालिद थे गवर्नमेंट सर्वेंट थे, बाकी फैमिली में भाई सारे आर्मी में है, और ज़्यादातर मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं माशाल्लाह, डॉक्टर राना मोहम्मद ताहिर उनका नाम है, और उनकी फैमिली में 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। मैं बहुत एक खुशकिस्मत औरत हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा अल्लाह के नेक बंदे हैं, नमाजी, परहेजगार, और जिस तरह के एक इंसान को होना चाहिए। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, आपका साया आपके सर पर। और अब ये है कि
मैं जनाब लिखना मैंने शुरू किया था बाकायदा 8th क्लास में। मैं फैसलाबाद में थी, मेरे वालिद वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर थे प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के, सरगोदा समुंदरी झंग उनके अंडर आता था। और वहाँ पे अखबारात जो थे वो दोपहर के अखबार ज़्यादा छपते थे, जो कि मुझे नाम आज भी याद है। कुरैशी साहब थे और जंडियालवी जी थे, मैं उनको अंकल कहती थी। ज़ाहिर है मैं 8th क्लास की स्टूडेंट थी, लेकिन तब मैंने कॉलम लिखने शुरू किए वहाँ पे पाक लोगों की बस्ती के नाम से, और एक कुकू और जुगनू का पुरस्कार सफ़र जो कि 500 किस्तों पे था, जो मैं डेली दोपहर के अखबार में लिखा करती थी। अखबार में रंगीन तस्वीर नहीं आती थी, मैं ब्लैक एंड वाइट में भी बहुत खुश थी, और फिर मैं लिखती रही। उसके बाद फिर मशरिक अखबार आता था। आपको पता है कि ये जो अखबारात हैं, ये लाहौर के जो अखबार हैं, इनके लिए जब दूसरी सिटी का पेज लगता है तो वो उस सिटी का होता है, उसका लाहौर से ताल्लुक नहीं होता। तो वो जो एक पेज लगता था फैसलाबाद का मशरिक अखबार में, तो उसमें मेरा मजमून ज़रूर होता था। माशाल्लाह। उसमें कोई ना कोई मैं बात लिखती थी, मुझे क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता, मौसम अच्छे हैं, अपने तख़य्युल को बयान करती थी ना। मैं लिखना चाहूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी पे किताब लिख दूँ। बिल्कुल जी, मैं अपनी माँ के इश्क में किताब लिख दूँ, मैं अपने अब्बी के इश्क में किताब लिख दूँ। उनके लिए मैंने लिखा था अभी वालिद को कहती है ना। वज़ू के पानी की मानिंद है तू खुदा की कसम, नमाज तेरी पढ़ूँ घर चले कभी ये रस्म। ये मैंने अब्बी के लिए लिखा था। और पंजाबी में भी मैं आपको पता लिखती रहती हूँ। तो मैंने लिखा था कि बाबल तेरे बाजों कोई बुआ नहीं खोलता, बाबल तेरे बाजों कोई बुआ नहीं खोलता, डर जिहा लगदा है दिल पिया डोलदा, बाबल तेरे वेड़े दियां यादां सतांदियां, अम्मी दियां वाजां कदे नींदरां उडांदियां, बाबल मैं कल्ली रह गई बिन तेरे, वीर जेड़े दिते सी तू कोई भी नहीं बोलदा, बाबल मेरे वीरां दे बूए डाडे दूर ने, जानदा जे सोचां ते तन पिया डोलदा, बाबल तेरे बाजू कोई बुआ नहीं खोलता। ये जब मैं लिखती हूँ तो मुझे लोग कहते हैं आप शायर हैं, तो मैं शायर नहीं हूँ। मैं फितरत, मेरी फितरत में जो बातें आती हैं वो मैं लिखती हूँ। शायर बहुत बड़े लोग हैं, उनके पास बड़ा ज़ख़ीरा है, उनके पास बहुत बड़े बड़े ज़हन है, वो बहुत प्यारा लिखते हैं। मैं अभी अपने आप को उनकी सफ़ में लैला जी, आप भी बहुत ही प्यारी और बहुत बड़ी इंसान हैं। जो कहते हैं ना, हम लोगों की साथियों ऑब्जर्वेशन होती है, इस बंदी की भी एक ऑब्जर्वेशन है कि मैं भी बंदों को बड़ा अंदर से जैसे ना पहचानती हूँ, जैसे वेव्स टकराती हैं। मुझे बड़े ताने, जैसे मेरी एक ना मेरी रेगुलर एक मेरी कुलीग हैं, मुझे बहुत अजीज़ हैं, मैं उनके बारे में बहुत लिखती कहती हूँ और उनको मैं हर जगह आगे लेके आती हूँ। मुझसे लाला जी ने भी पूछा था फैशन डिज़ाइनर यास्मीन ज़फ़र के बारे में, क्योंकि वो आपको मालूम है कि मेरी दुबई से उनके साथ बातचीत चली आ रही है बहुत पुरानी, और मेरी जब यहाँ पे पाकिस्तान में उनके साथ वो हुई, जब वो यहाँ आ गई तो मेरे हर प्रोग्राम में वो होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जो अच्छे लोग होते हैं मैं तो उनको साथ लेकर चलती हूँ। और बिंगा फीमेल तो मेरा ये चाहती हूँ कि हमें जो फीमेल्स ऐसे इज्जत के साथ बावकार तरीके से अपने बाप, अपने शोहर, अपने भाई, अपने बेटे के नाम को बगैर किसी स्टेन के वो अपने नाम को इज्जत के साथ लेकर आ रही हैं, तो क्यों ना सामने लेके आया जाए। उम्मी लैला जी में मैंने बहुत सी ऐसी बातें देखी। लैला जी, आप ज़रा, मैंने आपकी एक वीडियो देखी पिछले दिनों जो मेरे दिल को ज़्यादा वो हुई कि आप एक बच्चा है बड़ा गरीब सा ना, शायद उसको जूता खरीद के लाई हैं, उसके पास जूते नहीं, खरीद के लाई हैं और उसको वो जूता पहना रही है अपने हाथ से। भाई ये इतना ज़र्फ किसका होता है, कौन करता है इस तरह कि अपने हाथ से उसका झुक के उसको जूता पहना रही है। ज़रका, आप खुदा की कसम, कहते हैं कि सारे फरिश्ते आसमान पे चले गए थे, कुछ फरिश्ते रह गए थे इस ज़मीन पे, जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। आप भी उन फरिश्तों में से एक फरिश्ता है कि लोगों की अच्छी बातें आपको खुद ही नज़र आ जाती हैं, आप उनको करती हैं। आप बिलीव करें, मैंने पूरी सर्दियाँ, पूरा दिसंबर अपनी गाड़ी में रजाइयाँ भर भर के, जो मांगने वाले थे, मैं आपको फोटोज भेजूंगी, वे लोगों पर रजाइयों के पैकेट्स खोल खोल के गार्ड्स के ऊपर रजाइयाँ दी, बाकायदा मांगने वालों के ऊपर रजाइयाँ दी। मैं अपनी डिग्गी में जूतियाँ रखती हूँ,
मुझे कोई पाँव से नंगा नज़र आता है, मैं उसको उतर के प्यार करती हूँ, उस बच्चे को जूती पहनाती हूँ, कोई बड़ा भी होता है मैं उसको जूती पहनाती हूँ। मेरे पास चादरें होती हैं, मैं ख़वातीन को चादरें देती हूँ। मैं ये काम करती रहूँगी। और मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ मैंने ये काम करना शुरू किया बहुत साल पहले, और कि मैं ये काम करके मुझे बड़ा सुकून आ रहा है, मैं ये काम करती रहूँगी। इसके लिए मुझे किसी से कुछ ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड एनी बॉडी टू हेल्प मी। मैं नहीं हेल्प चाहती। मेरा जाके नेशनल बैंक का अकाउंट चेक करें, बिन्नत हवा वेलफेयर सोसाइटी, अगर उसमें जो पैसे जमा करा के मैंने अकाउंट खुलवाया उसके अलावा कोई इन आउट हुआ तो यू कैन सू मी, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई बीबी या कोई साहब ये कहें कि लैला मैंने भी तो साथ दिया था किसी शादी में आपके साथ, ही कैन सू मी, ही कैन ऑल्सो। मैं ये काम अकेली कर रही हूँ। अब माशाल्लाह मेरे बूटे जो मैंने छोटे छोटे लगाए थे वो दरख्त बन गए, माशाल्लाह मेरे बच्चे। अब मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि मेरे साथ मिलके काम करो। मैं काम करती हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे एक ही लालच है। देखें, एक टिश्यू पेपर भी अगर आपके पास है ना तो देते हुए आप 10 बार सोचते हैं। एक गिलास है 10 बार सोचते हैं। अल्लाह ने अपना हबीब दे दिया दुनिया को, ठीक है। उस हबीब के सदके मैं जब तक जिंदा रहूंगी मैं ये काम करती रहूंगी। माशाल्लाह जी, मैं कहाँ से करती हूँ ये मेरा रब जानता है। हम कैमरा से तो डरते हैं, हमें ये नहीं पता कि नीली छतरी का कैमरा जो है वो कभी ऑफ नहीं होता, उसकी रिकॉर्डिंग भी डिलीट नहीं होती, वहाँ पे कोई रेफरेंस भी नहीं चलता, वहाँ पे कोई जज भी नहीं है, वहाँ पे कोई वकील भी नहीं है, वहाँ पे कोई सिफारशी भी नहीं है। तो मैं अपने रब के कैमरा में रिकॉर्डिंग्स कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे अमाल रब को पसंद तो जरूर आएंगे। मैं लैला जी आपकी बेहद मशहूर हूँ। प्लीज आप जरा एक बार आ जाइए संडे स्पेशल में। इस बार इस संडे के स्पेशल में आप आइए उस प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे साथ तो माशाल्लाह काफ़ी शख्सियात मौजूद है जिनके साथ अभी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, इंक्लूडिंग यू। तो हम लोग ना, लेकिन मैं ये चाहती थी कि संडे स्पेशल इस बार आपके साथ जरूर हो। सरकार को अगर आपने नेक काम, अच्छे काम करने से आपने टोकना है, रोकना है, नहीं रुकेगी, या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने रब से रुजू कीजिए। जब आपने रब से बातें करनी है तो सजदे में जाएं। जब रब की बातें सुननी है तो कुरान पाक को खोलें। बस मैंने इतना कहा। बहुत शुक्रिया साथियों, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और कहा सुना हमारा माफ़ कीजिएगा, कुछ बातें ऐसी होती है कि जो हम माओ बहनों बेटियों को क्लियर करना बड़ी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने हैं, हम लोडर नहीं बने। हम वो माँ बाप बने हैं कि जिसमें हमारे बच्चे हम उनके लिए हम अपने बच्चों के लिए मोहताज नहीं बने। कभी हमारे बच्चे ये नहीं कहेंगे कि जी हम अपनी माँ को खाना देंगे तो ये खाना खाएगी। हमारे बच्चे अल्लाह ताला ने खुद कफील बनाए, हम अपने लिए खुद सब कुछ कर लेंगे। अल्लाह ने हमें हाथ पांव दिए हैं, अल्लाह हमारे बच्चों को सलामत रखे। इसलिए हम अपने आप को आपके सामने लेकर आए हैं कि भाई हम किसी के लिए नहीं काम करें, हम अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। हम किसी पैसे के लालच के लिए नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज़ें तो खुदा भी करवाता है और शायद ज़रका से अल्लाह ताला ये करवा रहा है कि मैं जो सबको आगे लेकर आती हूँ, उनकी नेकियां बयान करती हूँ, तो वो शायद इसी वजह से है कि मेरा रब चाहता है कि वो लोग आगे आए। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह पाक ज़रका को पसंद कर रहे हैं, इसलिए ज़रका लोगों को अच्छे काम करने पे सामने ला रही है। और एक चीज़ याद रखिए, पत्ता भी नहीं हिल सकता रब की रजा के बगैर। तो ये इन्हीं का काम, अच्छे काम करने वालों को सामने ला रही हैं। अदरवाइज इतना अपना टाइम कौन देता है, अपने बच्चों का टाइम कौन देता है, अपने घर का टाइम कौन देता है। ये ऑफिस में बैठती हैं, हम सबके लिए काम कर रही हैं। तो मैं आप सबकी तरफ से इनको एक ज़रूर गले मिलूंगी और मेरी दुआ है कि ज़रका के जैसी और बहुत सारी ज़रका हमें मिले और तब ही ये दुनिया जो है चलती रहेगी। अल्लाह इनको सलामत रखे और इनके बच्चों को और इनसे जुड़े हर रिश्ते की खैर हो। बहुत शुक्रिया लैला जी, अल्लाह आपका साया सलामत रखे। आप फ़ख्र अदब, फ़ख्र समाज, फ़ख्र नस्मा हैं। अल्लाह ताला आपकी निगहबानी फरमाए, शाद रहें, आबाद रहें, हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।